इधर बात बुरहानपुर से होकर गुजरने वाली अंकलेश्वर नेशनल हाईवे की, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि यह हाईवे किसी सूरत में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसे हाईवे कहा जाता है। इस सड़क की स्थिति क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला यह बुरहानपुर अंकलेश्वर नेशनल हाईवे है। इतना बदहाल है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल हो चला है। 450 किलोमीटर लंबे और 3 राज्यों के बीच व्यापार और यातायात की रीढ़ माने जाने वाले इस मार्ग की हालत इतनी खस्ता हाल है कि वाहन चालकों का कमर दर्द और अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। देखिए, हमारा बुरहानपुर से लोनी रोड, जो बुरहानपुर अंकलेश्वर रोड के नाम से जाना जाता है, विगत 15 सालों से उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और भाजपा शासन में केवल बातें हो रही है। हमारे द्वारा बार बार आंदोलन किए गए, गुलाब आंदोलन किया गया, झंडोबाम आंदोलन किया। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो वो लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। उनकी विकास में कोई रुचि नहीं है, केवल हमारे कामों को अपना बताना और कामों में व्यवधान उत्पन्न करना, यही उनका काम है। लेकिन जनता उनको अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए मध्य प्रदेश में उनकी हालत इस तरीके की है। और जहाँ तक अंकलेश्वर रोड का सवाल है, अंकलेश्वर रोड का जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, अच्छे रोड और अच्छे डेवलपमेंट के काम हो हमारे, तो 200 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए हैं हमारी सरकार ने। हमारा आना जाना रहता है, रात का टाइम रहता है, ट्रक आते हैं, आगे से कुछ दिखता नहीं है। गड्ढों की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों में सड़क में गड्ढे, वही नहीं समझ में आता है जी। तो हम तो बहुत परेशान है, रोज का आना जाना है कि साला हमारे गांव में जैसे मेन रोड होने के बाद राज्यों को जोड़ता है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों सीमाओं को जोड़ने के बाद अगर रोड की ये हालत है तो मतलब आम आदमी की तो मतलब कोई सुनवाई नहीं है नहीं इसमें। इस वक्त हम मौजूद है बुरहानपुर से अंकलेश्वर जाने वाली उस सड़क पर जो 3 राज्यों को जोड़ती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। वैसे तो इसे नेशनल हाईवे कहा जाता है, लेकिन ये लोकल हाईवे से भी बदतर है। आप देख सकते हैं कि सड़क में किस तरह से गड्ढे हैं और वाहन जो है वो डगमगाते हुए इस सड़क से सफर करते हैं। ये सड़क जो है ये 3 राज्यों को जिस तरीके से जोड़ती है, तो इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है तीनों राज्यों की। और यहाँ के जो लोग हैं बुरहानपुर के, वो काफ़ी परेशान है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। जी भैया, बताइए कि किस तरह से इस सड़क पर सफ़र होता है? देखिए, ये जो है ये मध्य प्रदेश के हम आखिरी कोने में खड़े हैं। आगे आप 4 कदम की दूरी पे जाएंगे तो महाराष्ट्र लग जाएगा। ये एक बहुत प्रमुख मार्ग है, लेकिन जब हम इसको नेशनल हाईवे कहते हैं तो नेशनल हाईवे शब्द पे शर्म आती है। अभी बोल रहे हैं 2 करोड़ रुपए पास हो गए, तो शासन या लॉलीपॉप पकड़ाना बंद करे लोगों को। पिछले 20 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि सड़क बनेगी बनेगी बनेगी। हमारी ज़िंदगी भी बीत गई और हमारे आने वाले पीढ़ियों की भी ज़िंदगी बीत जाएगी केवल खोखले वादे सुनते सुनते। जी बिल्कुल, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता लगाना मुश्किल हो जा रहा है। जी भैया, बताइए कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है आमजन को इस सड़क से जब गुजरते हैं? ये सड़क जो है सिंधी बस्ती से लेके तो बॉर्डर पर चरौड़ बॉर्डर तक पूरी सड़क खराब है। और यहाँ पर रोज़ाना 2-3 एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट मतलब कैसे, गाड़ी स्लिप हो जाती है कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, कोई बता नहीं सकते अपन। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल के लोग यहाँ पर है, बिरोदा में, लूनी में और बहादुरपुर। और ये गांव ही तय करता है कहाँ किसको विधायक बनाना है, कहाँ किसको सांसद बनाना है। फिर भी सड़क की हाल आप देख सकते हैं, डांस करते हुए गाड़ी जाती है और डांस करते हुए गाड़ी आती है। जी बिल्कुल, लड़खड़ाते हुए जो है यहाँ पर सफ़र होता है। जी दादा, अभी देखा गया कि आप साइकिल से सफ़र कर रहे थे, कि कितना कठिन लगा आपको ये सफ़र करना? बहुत कठिन जा रहा है जी, बहुत कठिन जा रहा है। बनना चाहिए सड़क, बनना चाहिए। जी दादा, क्या किस तरह से कठिनाइयों का सामना होता है? गड्ढे पड़े सड़क में, किस तरह से जानलेवा बने हुए है? बहुत जानलेवा, ये समझ लो कि गड्ढे में पेट दुखने लग जाता है, आदमी गिरने को करता है, कंबर दुखने के लिए करती है, पूरा हाथ पे पूरा अंग पूरा दुखने को करता है। कई सालों से ऐसी कैसी सड़क है। अभी तो बरसात भी खत्म हो गई कि बोले वही बरसात के बाद बनेंगे, बरसात भी हो गई अभी। तो बरसात में भी ये गड्ढे जो तालाब में तब्दील हो जाते हैं? हाँ, बरसात में भी कई लोग गिरते हैं, फिर वही पानी के अंदर फिर उसी को उसे जाते हैं, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का साफ साफ कहना है कि सड़क जो है जानलेवा है। सड़क में इतने गड्ढे हो गए हैं कि वो उससे कहीं कमर तोड़ की बीमारियां लग रही है, तो कई लोगों की मौतें हो रही है। बारिश में ये सड़क और भी खस्ताल हो जाती है, सड़क के गड्ढे जो है वो तालाब में तब्दील हो जाते हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस सड़क को लेकर कितने जागरूक होते हैं, सड़क की सुधार को लेकर वो इस मामले को कितना संज्ञान में लेते हैं।
या फिर लोगों को इस तरह से ही लड़खड़ाते हुए इस सड़क से सफ़र करना पड़ेगा, देखना होगा। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।